पाकिस्तान ने बहुत मारा। भारतीय आर्मी चीफ के मुंह से भी सच निकल आया। कारगिल में तकरीब से खिताब में एतराफ किया गया कि भारत की जानिब से शुरू की गई जंग के दौरान पाकिस्तान ने 250 भारतीय फौजी मारे। साथ ही यह भी तस्लीम किया कि सैटेलाइट्स की वजह से पाकिस्तान को हमारी एक एक हरकत का इल्म था। भारतीय आर्मी चीफ से पहले भारतीय अस्करी ओहदेदार मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान का यह दावा भी मान चुके हैं कि शाहीनों ने कई भारतीय तैयारों को मार गिराया, जिसके बाद भारतीय फजाइया को ग्राउंड करना पड़ गया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कांग्रेस से बेस्ट है। अच्छा। उसने 15 साल में इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया है। अच्छा। अगर आज हम कंपेयर करें, ये नहीं है कि मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट करूँगा, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें हर फील्ड से, सिर्फ 15 सालों में जो 15 साल बीजेपी ने लिए हैं तो उसने इंडिया को हीरो बना दिया है, चाहे वो IT हो, ठीक है। अगर IT की मिसाल देता हूँ ना आपको, तो वो पाकिस्तान से तकरीबन लाख दर्जे बेहतर है। मेरा ख्याल में नरेंद्र मोदी की जो मिट्टी पलीद हुई है पिछले 12 घंटे में, वो इसकी क्लासिक एग्जांपल जो है वो नहीं मिलती। मैं अभी थोड़ी देर में इसकी तफसीलात जो है वो आपसे शेयर करूंगा। राहुल गांधी ने भिगो के मारा है नरेंद्र मोदी को, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। और बात यहाँ तक चली गई कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से भी तारीफें हुई हैं भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। अब आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि मामला किस हद तक गर्म होगा इस पाकिस्तान और भारत के हवाले से, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक का जिक्र हो गया भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया लेकिन मोदी को नहीं बुलाया। अब ये जो पॉइंट था, इसके ऊपर जो है वो बीजेपी के अंदर आग लग गई, क्योंकि ये तो हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया था, लेकिन मोदी के साथ तक कोई लिफ्ट ही नहीं है। और फिर अमेरिकी सदर कहता है कि मैंने उनको इसलिए बुलाया कि शुक्रिया अदा कर सकूं कि वो जंग में नहीं गए। चीनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, वो आपके सामने है। तो वो उसका तस्करा राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने तो कई महीने पहले ये बात कही थी कि इन दोनों को मिलने मत दीजिएगा वरना हमारा बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हुआ क्या है कि इंडिया ने यह समझा कि वो पाकिस्तान से लड़ रहा है, लेकिन अचानक उसको पता चला कि वो चीन और पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। हम ऐसे वज़ीर आज़म को अफोर्ड नहीं कर सकते जिसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ आके कह सके कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। तो मतलब उड़ा के रख दिया राहुल गांधी ने, जो है वो भगो के नरेंद्र मोदी को जो है ना लिटरली वहाँ पे मारा है। जितना खिताब जो है वो राहुल गांधी ने किया था, उससे डबल खिताब जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन उसमें सारी आय बाय शाही थी, कोई काम की बात नहीं थी, कहीं पे भी जो है वो कोई ठोस बात नहीं कर सका। ये इनको बताया गया था कि जनाब आपको फेंटा पड़ने वाला है। एक फेंटा तो तब तक इनके जहाज़ गिर चुके हुए थे, 9 तारीख तक इनके जहाज़ गिर चुके हुए थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इससे भी आगे जाने लगा था। तो इसलिए अब आपको समझ आती है कि डॉट्स जो मिलते हैं कि इन्होंने क्यों सीज फायर की दरख्वास्त की और क्यों मिलते की कि जनाब हमारा सीज फायर करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने इंडियन आर्मी चीफ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं। पाकिस्तान मीडिया ने कहा है कि इंडियन आर्मी चीफ ने स्पीच देते हुए चीख कर बताया है कि पाकिस्तान ने बहुत मारा है। अब हम पाकिस्तान का सामना नहीं करेंगे। पाकिस्तान का जो भी सामना करेगा, पाकिस्तान उनको इसी तरह से मारेगा। इंडियन आर्मी चीफ ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई नेक्स्ट हम ऐसा पंगा नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि राहुल गांधी ने मोदी जी को भीग कर धोया है। दोस्तों, इंडियन पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट हुई है, जिसको पाकिस्तान लेकर बहुत ज़्यादा आग लगा रहा है। याद रहे, पाकिस्तान मीडिया एंड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट माहौल को एक बार फिर आलूदा करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तान मीडिया चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान का दंगा एक बार से फिर हो जाए। और पब्लिक पाकिस्तान कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमन के लिए बेहतर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान का दंगा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग अभी हो जाए, हमारा चूरन बिकने लग जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान मीडिया की। पाकिस्तान मीडिया ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं इंडियन आर्मी चीफ पर। पाकिस्तान मीडिया ने कहा है कि इंडियन आर्मी चीफ ने स्पीच देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत मारा है, अब हम पंगा नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ। हमें पता नहीं था कि पाकिस्तान की कितनी ताकत है, और जब पाकिस्तान ने हमें मारा, पता तो उस वक्त लगा कि पाकिस्तान की कितनी ताकत है। और इंडियन आर्मी चीफ चीखता रहा, चिल्लाता रहा अपनी स्पीच के दौरान, उसने हाथ खड़े कर दिए। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि भाई नेक्स्ट पंगा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमसे बहुत ज़्यादा गलती होगी। ये पाकिस्तान मीडिया कह रहा है। और पाकिस्तान मीडिया ये भी कह रहा है दोस्तों कि इंडियन आर्मी ने भी सरेंडर कर लिया है कि पाकिस्तान के साथ हम जंग नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान मीडिया दोस्तों वो कुछ करवाना चाहता है जो कुछ 3 महीने पहले हुआ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान मीडिया अपना चूरन बेचना चाहता है, ये पाकिस्तानियों को इल्म होना चाहिए इस बात का। पाकिस्तान मीडिया अमन नहीं चाहता दोस्तों।
पाकिस्तान मीडिया जिस तरह से झूठ बोल रहा है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है इंडियन आर्मी चीफ पर, आप क्या समझते हैं कि इंडियन आर्मी चीफ ने ये बात की होगी? दोस्तों, कभी इंडियन आर्मी चीफ ने ऐसी बात नहीं की और ना ही इंडियन आर्मी चीफ ये बात करेगा। आपका क्या ख्याल है कि इंडियन आर्मी चीफ, देखें, इंडिया का आर्मी चीफ स्पीच दे रहा है और अपनी स्पीच के दौरान ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत मारा है और रो रो कर दिखा रहा है, चीख चीख कर दिखा रहा है। पाकिस्तान मीडिया को शर्म करनी चाहिए। पाकिस्तान मीडिया को अमन का पैगाम देना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया को इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का एक बार फिर से दंगा हो जाए। यूं तो भाषण देते हैं कि हम अमन चाहते हैं, यूं तो कहते हैं कि हम पड़ोसी के साथ दोस्ती चाहते हैं। दोस्तों, जब चूरा नहीं बिकता तो उस वक्त पाकिस्तान मीडिया सरासर झूठ बोलता है और पाकिस्तान मीडिया इस तरह का झूठ बोलता है दोस्तों, जो भी इनकी न्यूज़ सुनता है वही शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया को शर्म नहीं आती कि हम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि राहुल गांधी ने मोदी जी को भीग भीग कर धोया है। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन पार्लियामेंट में डिबेट हुई है और मोदी जी को दिन के तारे दिखा दिए हैं इंडियन अपोजिशन ने। और इंडियन अपोजिशन का एक मेंबर ये भी कह रहा है दोस्तों कि अभी पाकिस्तान पर अटैक कर दें। तो मैं मंसूर अली खान से पूछता हूं कि अपोजिशन का मेंबर ये बात ठीक कर रहा है कि अभी पाकिस्तान पर अटैक कर दें? और मंसूर अली खान ने यह कहा है कि जब राहुल गांधी स्पीच दे रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सर नीवा था, वो ऊंचा नहीं देख रहे थे, वो शर्मिंदा हो रहे थे। शर्मिंदा क्यों हो रहे थे कि उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि जो इंडिया के जहाज़ गिरे पाकिस्तान में, साथ वो तस्वीरें लेकर आए थे। जब उन्होंने तस्वीरें दिखाई तो इंडियन गवर्नमेंट के जितने मिनिस्टर थे, खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सब ने सर झुकाया हुआ था कि वाकई पाकिस्तान ने हमारे जहाज़ गिराए हैं, पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है, पाकिस्तान इतना कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, मंसूर अली खान राहुल गांधी की बात को लेकर ये बात कर रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये बात क्यों नहीं करता कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता है। दोस्तों, ये पागल है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान पागल है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये बात क्यों करे? वो एक सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट है, इतनी बात कैसे करे कि वो झूठ बोल रहा है? आपको पता है कि ये अल्फाज बोलने से क्या कुछ हो सकता है? रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, माहौल आलूदा हो सकता है। और इस पागल जर्नलिस्ट की बात मानकर मोदी जी ये बात कैसे कर दे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता है? और जो कुछ हुआ दोस्तों पूरी दुनिया के सामने है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग कैसे हुई और सीज फायर किसने करवाया, सब जानते हैं। और ये माहौल ख़राब करवाना चाहते हैं दोस्तों, ये उनके रिलेशन ख़राब करवाना चाहते हैं दोस्तों। ये तो पागल लोग बात कर सकते हैं, मगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर ये बात कभी नहीं करेगा। अगर वो ये बात करेगा तो उसको पता है कि रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट को मैं इतनी बात नहीं करूँगा। दोस्तों, ये कहते हैं कि कर दे। तो दोस्तों, अब हुआ क्या है? हुआ ये कुछ है कि इंडियन पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई है वो एक सियासी तकरीरें हैं। राहुल गांधी की, जो उनके दूसरे मेंबर हैं, या बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं, वो सियासी तकरीरें कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो काम हो जाए, 1 मिनट से पहले वो काम हो जाए कि जो हम चाहते हैं। दोस्तों, इन लोगों को इस बात का भी पता है कि वो सियासी बयान दे रहे हैं, वो सियासी बयान दाग रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये बात भी ये जानते हैं। वो सिर्फ अपनी सियासत बचा रहे हैं, वो सिर्फ खुद को मकबूल करना चाहते हैं। ये बात पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जानते हैं। ये कुछ जानने के बावजूद भी दोस्तों ये माहौल को आलूदा कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं ना, पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चाहते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का दंगा हो जाए। इनको पता नहीं है कि जब दंगा हो गया तो होना क्या है। ये बात ये नहीं जानते। ये समझते हैं कि दंगा होना एक आसान बात है। तो मैं इन लोगों से कहूँगा, हमेशा अमन का पैगाम दो, हमेशा दोस्ती का पैगाम दो, माहौल आलूदा ना करें और उस तरफ ना जाएं जिस तरफ इंडिया पाकिस्तान का नुकसान हो। तो दोस्तों, इसके अलावा पब्लिक पाकिस्तान ने कहा है कि मोदी जी की गवर्नमेंट इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमन के लिए बेहतर है। मोदी जी ये नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो। एक पाकिस्तानी ने खुलकर बता दिया दोस्तों, उसने कहा है कि मोदी जी चाहता है कि मैं आतंकवादियों को मारूंगा। मोदी जी ये नहीं चाहता कि मैं पब्लिक पाकिस्तान को मारूं। दोस्तों, पब्लिक पाकिस्तान ने इंटरव्यू देते हुए पूरा पोल खोल दिया है और पूरा सच बोल दिया है। पब्लिक पाकिस्तान ने यह कहा है कि जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उसने 15 साल में इंडिया को हीरो से जीरो बना दिया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया है, पाकिस्तान मीडिया ने क्या किया है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्या किया है? इन्होंने सिर्फ दंगे फैलाए हैं, इन्होंने सिर्फ लोगों की लड़ाइयाँ करवाई हैं, इन्होंने सिर्फ लोगों को गलत रास्ते पर लगाया है, इन्होंने सिर्फ चूरन बेचा है,
इन्होंने पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं किया दोस्तों, इन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया है। तो दोस्तों पाकिस्तानी शहरियों ने पूरी पोल खोल दी है और पाकिस्तानी शहरियों ने सामने आकर ऐसा सच बताया है दोस्तों, जो तहरीक में पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आपको नहीं बताएंगे। तो अब मैं इन पागल मीडिया और पागल जर्नलिस्ट से ये कहना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी स्पीच दे रहे हैं, जो उनकी डिबेट हो रही है आपस में, वो एक सियासी है। वो अपनी जगह बना रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको आलूदगी की तरफ ना ले जाया जाए और ना ही उनको सोच लगाया जाए। और पाकिस्तान मीडिया को शर्म करनी चाहिए, बेबुनियाद इल्ज़ाम ना लगाए। जब ये मज़ीद बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएगा तो आपको पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। इसका रिज़ल्ट वही निकलेगा कि जो 3 महीने पहले निकला था। तुम तो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान हंसता बसता रहे, तुम ये चाहती हो कि दंगे फसाद होते रहें, हमारा चूरन बिकता रहे। लेकिन इस पब्लिक को मुश्किल में ना डालो जिस पब्लिक ने आकर सच बोला है। पाकिस्तान पब्लिक मोदी जी की गवर्नमेंट को तस्लीम करती है और मानते हैं कि वो वाकई एक लीडर है और सच्चा लीडर है। उस तरह का लीडर वाकई नहीं है, लेकिन उस चीज़ को तुम गलत ना बनाओ, उस चीज़ को तुम छुपाओ ना, उस चीज़ को तुम सामने लो। इसमें नुकसान होगा। आप क्या चाहते हैं कि हमारा चूरन बिकता रहेगा? नुकसान नहीं होगा, बहुत नुकसान होगा। आप समझते क्या हो? पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को शर्म करनी चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।